नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने 12th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री को उसको शुरू कर दिया था। और पिछली क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे। वो फॉर्मूले जो हैं उनको अपन आगे बढ़ाएंगे और फिर उन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहले एक बार जो कुछ फॉर्मूले लिखे थे उनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। और फास्टली हम उनको रिवाइज़ करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले थे। देखो, सबसे पहले हमने लिखा था, इनको याद करना है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। बताया था अगर ये माइनस होगा यहाँ तो इनके बीच में माइनस आ जाएगा। कोस एक्स प्लस वाई, इसके लिए अपने देखा था कि ये होगा कोस एक्स कोस वाई और साइन एक्स साइन वाई। चिन्ह क्या आएगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस, इनके बीच में आएगा प्लस का चिन्ह। ठीक है। फिर हमने देखा था टेन के लिए कि टेन एक्स प्लस वाई के लिए हमने क्या देखा था कि टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। अब अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ऊपर वाला ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है। और फिर हमने देखा था कि कोट एक्स प्लस वाई के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 बटे कोट वाई प्लस कोट एक्स। फिर उस समय हमने देखा था कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि सभी के दो दो फॉर्मूले हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था कि 2 साइन एक्स कोस वाई, इनको जोड़ा था तो उस समय अपने पास आया था कि ये इसको लिखते हैं साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है। और अगर 2 कोस एक्स साइन वाई हो, 2 एक्स कोस एक्स साइन वाई हो, तो हम उसको लिखते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है। और देखो क्या था फिर हमने लिखा था कि 2 कोस एक्स कोस वाई का अगर फॉर्मूला था तो उसको क्या लिख रहे थे अपन कि कोस एक्स प्लस वाई और प्लस कोस एक्स माइनस वाई। और 2 साइन एक्स साइन वाई, इसको हमने लिखा था कि कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। ये कुछ फॉर्मूले अपने लिखे थे। ठीक है। अब देखो, ये अपने को एकदम से याद करने हैं, कंप्लीट अच्छे से याद करने हैं सारे, क्योंकि अभी बहुत सारे और लिखेंगे। और ये एक्सरसाइज आप सभी जानते हैं कि टोटल सूत्रों के ऊपर डिपेंड है। फॉर्मूले अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपन याद कर सकेंगे अच्छे से, इनको शॉर्ट में याद, हालांकि इनके प्रूफ दे सकते हैं अपन, लेकिन इनके प्रूफ जो है उनसे याद करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न तो एग्जाम में प्रूफ पूछा जाता, अपने को करने होता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है वो अगर ये फॉर्मूले ध्यान में है तो अपने क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे। अगर ये फॉर्मूले ध्यान में नहीं है तो फिर जो है वो प्रूफ से आप इनके फॉर्मूले निकालोगे, फिर आप उनको क्वेश्चन करोगे तो संभव नहीं है। कंपटीशन के लिहाज से वो संभव नहीं है। हाँ, स्कूली शिक्षा में आप कर सकते हो इस तरीके से। अब देखो, कुछ फॉर्मूले और लिख रहा हूँ मैं कि 2 फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना भैया अच्छे से। ठीक है। कि अगर साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई गुणा साइन एक्स माइनस वाई अगर आ जाए तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। और अगर कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई, इसको हम लिखते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर वाई। ये दोनों सूत्र जो है ना अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है। इनके ऊपर भी अपने को प्रश्न मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब देखो, कुछ प्रश्न करते हैं अपन, पहले फॉर्मूले और लिखेंगे बाद में, पहले इन्हीं के ऊपर प्रश्न करते हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, कई बार अपने को पूछ लेता है कि आपको निकालना है साइन 75 डिग्री का मान निकालना है, कि बताओ इसका मान कितना आएगा, साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा, ये पूछ ले आपसे। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो साइन 75 डिग्री का मान, वैसे तो अपने को कुछ मान जो हम वो याद रख लेने चाहिए। जैसे 75 के लिए 15 डिग्री के लिए ये मान कुछ याद रख लेने चाहिए। अगर नहीं याद है तो भी अगर ये फॉर्मूले याद है तो हम 1 मिनट के अंदर इनके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है।
तो देखो साइन 75 डिग्री का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे। अब अपने को पता है कि साइन 75 डिग्री का मान अपने को नहीं पता है, ठीक है। अब जो जो अपने को पता है उसके रूप में इसको तोड़ो पहले। देखो हमें पता है कि किसी का मान 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ये हमने एक टेबल बनाई थी, उसमें हमने ये मान देखे थे कि सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान जो है वो इन कोणों के लिए हमने देखे थे। तो ये तो अपने को पता है, ये तो हमने याद कर रखे हैं, लेकिन 75 डिग्री का तो हमने याद नहीं किया। तो अब देखो इनको क्या इन आपस में, इनमें से कोई भी आप इनमें से पकड़ो और आप देखो कि इनको किस किस को जोड़ें या किसको घटाएं कि अपने पास 75 डिग्री आ जाए। तो देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 30 और 45 को, तो 75 आ जाएंगे। तो देखो इसको मैं लिख रहा हूँ कि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसको साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। हो गए 45 और 30 जो 75 होंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, लगा दो। तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स कोस वाई, प्लस है तो प्लस आएगा, कोस एक्स और साइन वाई, ठीक है। रख दो मान, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोस 30 का मान होता है √3/2, प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। ये हो गया √3/2 गुणा √2 यानी 2√2 प्लस 1/2√2, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2√2 आएगा एलसीएम और √3 प्लस 1 बन जाएगा। एक तो ये हो गया इतना। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर अपन क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, यानी 2√2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो 2√2 को √3 से गुणा करोगे ना तो 2 तो ये आ जाएगा, √3 और √2 गुणा होकर हो जाएगा √6, ठीक है। और फिर 2√2 को इससे अगर गुणा करोगे तो ये बनेगा 2√2, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 और √2 गुणा √2 कितना हो गया 2। अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लेंगे ऊपर से तो ये क्या बन जाएगा 2 गुणा √6 प्लस √2, ठीक है। और अगर एक काम करो, एक ऊपर वाले को अगर गुणा नहीं करो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो इतना मिल जाएगा आंसर या तो यही मिल जाएगा आंसर, ठीक है। अगर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या जाएगा देखो, √3 प्लस 1 गुणा 2√2, ऊपर तो 11 है और नीचे क्या होगा देखो, इनको दोनों गुणा करें, 2 दूनी 4 और फिर √2 गुणा √2 2 हो गया तो ये 8 आएगा नीचे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया अपने पास √2 गुणा √3 प्लस 1/4। ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, ठीक है। कौन सा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और अगर इन √2 का अंदर गुणा करेंगे तो √6 प्लस √2/4 ये भी आंसर, यानी जो अपने को ऑप्शन में मिलेगा उस हिसाब से अपने को सेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके मान अपने को निकालने होते हैं। अब आप साइन 75 की जगह पर साइन कोस 75 का भी निकाल सकते हो, टेन 75 का भी निकाल सकते हो, कोट 75 का भी निकाल सकते हो, सेक 75 का निकाल सकते हो, ठीक है। कोसेक 75 का निकाल सकते हो, क्योंकि साइन 75 का निकल गया तो कोसेक 75 का तो क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, वो तो कोसेक 75 का हो जाएगा, ठीक है। साइन 75 का निकाल कोस 75 का निकाल लेंगे तो कोस 75 का उल्टा कर देंगे तो सेक 75 का आ जाएगा, ठीक है। साइन में कोस का भाग दे दोगे तो टेन 75 का आ जाएगा, और नहीं तो टेन के लिए अपने पास फॉर्मूला है वो लगा दो। अब देखो ये तो था अपना साइन के लिए, तो सभी के लिए निकाल सकते हैं अपन। अब एक और करते हैं अपन, जैसे मान लो कि अगर आपसे पूछ ले कि टेन 15 डिग्री का मान होता होगा कितना होगा, टेन 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो टेन 15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, टेन और 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर लो, 30 डिग्री कर लो, चाहे 60 माइनस 45 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो 45 में से 30 घटा लो तो भी आएगा, और चाहे 60 में से 45 घटा लो, ठीक है। 15 चाहिए अपने को, तो 45 में से घटाएंगे तो 15 आ जाएंगे, ठीक है। अब लगा दो सूत्र, ये टेन एक्स माइनस से वाई, तो टेन एक्स से माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा, टेन एक्स माइनस टेन वाई बटे 1 माइनस 1 प्लस माइनस नीचे प्लस आएगा, टेन 45 डिग्री और टेन
30 डिग्री। टेन 45 का मान कितना हुआ 1, और टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। 1 प्लस टेन 45 का मान 1, ये भी √3 आ गया। अब ऊपर एलसीएम लेंगे, 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा √3 आएगा। 1 से भाग देंगे √3 बार जाएगा, √3 1 से गुणा किया तो √3 माइनस 1 बटे नीचे भी √3 एलसीएम आएगा, 1 का भाग देंगे √3 बार जाएगा, √3 को 1 से गुणा तो √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। तो एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अगर परिमेयीकरण करें तो इस नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 गुणा √3 माइनस 1, ये तो बढ़ेगा भाई। √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा किया तो ऊपर गुणा किया तो √3 माइनस 1 की घात 1 तो थी, और 1 हमने गुणा किया तो घात 2 हो गई। अब ये क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, और माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो 2 गुणा √3, और बटे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और 3, और माइनस b स्क्वायर 1, ये कितना हो गया 4 माइनस 2 √3, और बटे में 2, 2 का भाग दोगे 4 में 2 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 का भाग यहाँ दोगे तो √3 आएगा, तो ये अपना हो गया आंसर इन 2 माइनस √3। तो टेन 15 डिग्री का जो मान है वो कितना आएगा 2 माइनस √3 आएगा। कोट 15 का चाहिए तो इसका टेन का उल्टा कर दो, कोट 15 का जाएगा, तो कोट 15 कितना हो जाएगा, अगर अपने को लिखना हो कि भाई कोट 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो चाहे तो कोट 15 का मान निकाल के देख लो, ठीक है ना, इस तरीके से निकाल सकते हो आप, और नहीं तो टेन का अगर निकाल रखा तो इसका उल्टा कर दो, 1/2 माइनस √3। ठीक है, अब परिमेयीकरण करने के लिए अपन क्या करेंगे 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो वही तरीका, ऊपर तो बनेगा 2 प्लस √3, और नीचे क्या बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 प्लस √3। तो कोट 15 डिग्री का जो मान है वो कितना आएगा 2 प्लस √3 आएगा। ठीक है, तो अब देखो 1-2 प्रश्न और करते हैं अपन पहले इस टाइप के, फिर उसके बाद में और फॉर्मूले उनको लिखेंगे। देखो तो अब कोई दिक्कत नहीं है, टेन 15 का पूछे, टेन 45 का पूछे, टेन आपको 75 का पूछे, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो और करते हैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी में, और वैसे अपने 11th क्लास की बुक में भी है। क्वेश्चन अपना ये है कि क्वेश्चन ये है कि साइन n+1 इंटू एक्स साइन n+2 इंटू एक्स और प्लस कोस n+1 इंटू एक्स और कोस n+2 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू निकालो। और ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है कोस एक्स, बी ऑप्शन दे रखा है साइन एक्स, सी ऑप्शन दे रखा है माइनस कोस एक्स, और डी ऑप्शन दे रखा है माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्या आएगा आंसर ये चेक करना अपने को। देखो क्या है, कैसे करेंगे इसको। अगर हम इस प्रश्न को देखें ध्यान से तो कहीं इनमें से कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। देखो पूरे को अपन इसको मान लेते हैं कि ये पूरा पूरा ए है, इस पूरे को मान, चलो ए की बजाय हमने ए माना नहीं है इसलिए हम एक्स और वाई के रूप में बात कर रहे हैं, तो ये तो मान लेते हैं पूरा अक्सर, ये मान लेते हैं वाई, तो ये साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, क्या ऐसा बन रहा है क्या, साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या, साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स कोस वाई, बीच में प्लस है तो प्लस है, अगर प्लस लगाएं बीच में इनके दोनों के तो फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला अपना क्या बन गया कि साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि कोस एक्स माइनस वाई जो होता है वो क्या होता है कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें साइन वाले टर्म पहले लिख रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बन गया था, फिर क्या लिखें इसको, तो ये बन गया अपना साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, तो क्या लिख देंगे इसको हम लिखेंगे कोस और एक्स माइनस वाई, तो एक्स तो ये रहा कोण एक्स,
एन प्लस वन इंटू एक्स, और माइनस वाई कौन है, एन प्लस टू इंटू एक्स। ठीक है, अब कोस और x ले लेंगे कॉमन, तो n प्लस वन माइनस एन और माइनस वन और इंटू एक्स। अब ये n से n कैंसिल, ठीक है, और माइनस का टू है ये, ठीक है। अब ये क्या आ गया, कोस प्लस का वन और माइनस का वन, माइनस का टू, तो माइनस का वन बचेगा, तो ये माइनस से x हो गया, कोस माइनस x हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे ध्यान में नहीं है, ये मैं सूत्र एक बार लिख चुका हूँ शुरू की क्लास में, जब 10th वाले स्टैंडर्ड की पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने बताया भी था कि साइन माइनस एक्स हो तो आएगा माइनस साइन एक्स, कोस माइनस एक्स हो तो आएगा कोस एक्स, टेन माइनस एक्स हो तो आएगा माइनस टेन एक्स, कोट माइनस एक्स हो तो आएगा माइनस कोट एक्स, सेक माइनस एक्स हो तो आएगा सेक एक्स, और कोसेक माइनस एक्स हो तो आएगा माइनस कोसेक एक्स। और वहाँ पर मैंने ये बताया था कि सेक और कोसेक जो है ना वो माइनस को खा जाएंगे, अगर इनके बीच में माइनस आएगा ना तो खा जाएंगे इसको, मतलब ये प्लस का ही आएगा। तो कोस माइनस एक्स जो होगा वो क्या आएगा, कोस एक्स आएगा, तो आंसर अपना ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर नहीं ध्यान में है तो हम ये सोचेंगे कि ये माइनस कोस माइनस एक्स जो है उसको माइनस कोस एक्स भी लिख सकते हैं, तो टिक लगाएंगे सी पर, जो कि गलत है, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, अपना ऑप्शन ए है वो सही होगा। तो कोस एक्स और मतलब कोस और सेक अगर इनके जो कोण है वो माइनस में अगर आता है तो वो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि वो कोस माइनस एक्स और सेक माइनस एक्स जो है वो माइनस इनसे पहले नहीं आता, बाकी में सभी में माइनस पहले आएगा, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो ठीक पर्सन था, एक पर्सन था अपना इस टाइप का जो आया हुआ था वो अपने कर लिया। अब देखो एक पर्सन और देखते हैं। प्रश्न अपना ये है कि क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर 6x और माइनस साइन की घाते साइन स्क्वायर 4x और बराबर इसका मान पूछा, इसका मान कितना आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ दो बात है कि या तो आप इसको यूँ करो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में इसको लिखो कि भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखें। जैसे इसको ये करें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसको ये लिख दें कि भी ए प्लस बी साइन एक्स 6x प्लस साइन 4x, यानी ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस रूप में लिख दें। फिर इसको साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई इस फॉर्मूले से अपने को सोल्व करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो क्या पढ़ा फिर हमने अभी एक दो फॉर्मूले और पढ़ रखे हैं, नीचे देखो क्या कहीं ऐसा बन रहा है क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना अपने को, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर एक्स से माइनस साइन स्क्वायर अगर वाई हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, साइन एक्स से प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, ये लिखते हैं, ठीक है। करो अप्लाई, तो क्या जगह ये, इसलिए साइन ये तो हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स की जगह कौन है 6x प्लस वाई की जगह कौन है 4x, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई यानी 6x माइनस 4x, ठीक है। 6 में से 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए क्या, तो साइन 10x और साइन 2x, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे, हालांकि बहुत सारे प्रश्न है बने इस बुक में, तो आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको हम कर सकते हैं, ट्राई करने हैं, हो जाएंगे सारे इसी तरीके से, सारे फॉर्मूले लगने हैं। अब देखो कुछ फॉर्मूले और लिखते हैं अपन जो कि अपने को याद करने हैं। अब देखो डबल कोण होगा, मतलब जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके अंदर जो कोण दिया होगा वो डबल होगा, मतलब 2a 2b इस प्रकार से आएगा कि भाई साइन 2a साइन कोस 2a इस रूप में हो, तो उनको आधे कोण में कैसे चेंज करें। मैं बार बार ये बोलूँगा कि डबल कोण को सिंगल कोण में चेंज करना है, ठीक है, या सिंगल को डबल में चेंज करना, दोनों टाइप से हम इनको सीखेंगे कि कई बार तो हम डबल को सिंगल में, यानी डबल होगा उसको आधे में तोड़ेंगे, कई बार आधा को उसको डबल बनाएंगे, ठीक है।
तो देखो ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और ये चीज़ें जो अभी जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूले और अभी जो और लिखने वाले हैं, ये मान के चलो कि ये जो एक्सरसाइज है ये तो आगे के लिए मैथमेटिक्स सीखने के लिए जितनी भी मतलब कैलकुलेशन टाइप मैथमेटिक्स होगी उनके लिए तो रामबाण है। ये सारे फॉर्मूले काम में आएंगे सारे। मतलब आप 12th क्लास पढ़ो, आगे की क्लास पढ़ो, कहीं आप पढ़ रहोगे कुछ और फॉर्मूले काम में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये तो अपने को सीखनी है। ये फॉर्मूले तो अपने को अच्छे से एकदम से कंठस्थ कर लेने हैं, याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर बीच में काम में आएंगे, भूल जाएंगे तो फिर अपना जो उस विषय के बारे में कितना भी ज्ञान हो, अगर ये फॉर्मूले भूल गए तो वो पसंद नहीं होगा फिर। तो देखो अब उसी क्रम में कुछ फॉर्मूले और लिखते हैं अपन। और आज से मैं बता रहा हूँ आपको डबल कोण को सिंगल कोण में बदलना। मतलब क्या कि sin 2a अगर इस रूप का फॉर्मूला होगा कि sin 2a, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 sin a cos a। मतलब डबल कोण था, आधे में हमने तोड़ दिया, 2a था, a बना दिया। कई बार हमें ऐसा आएगा 2 गुणा sin a cos a, उसको डबल में चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहीं पर आपको एक बात और याद रखनी है। देखो sin 2a को हमने चेंज किया, ये sin a और cos a के रूप में आया। ठीक है, अगर हमें प्योरली 10 में कि sin 2a को हमने आधे गुण में चेंज कर लिया, लेकिन करना भी किस में है, 10 के रूप में, प्योरली 10 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम में आएगा, इस रूप में भी आएगा और इस रूप में भी आएगा, दोनों रूप में अपने को याद रखना है। cos 2a जो है, cos 2a इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर प्योरली कोस में बदलें, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर में चेंज करो, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 - कोस स्क्वायर ए लिखो, तो उस स्थिति में ये आ जाएगा 2 गुणा कोस स्क्वायर ए माइनस 1। यानी एक तो ये हो गया ये रूप, या ये हो गया। ठीक है, या फिर प्योरली साइन में क्या होगा कि कोस को 1 - साइन स्क्वायर ए लिखूँ, तो ये आ जाएगा प्योरली साइन में जो आएगा वो आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और प्योरली 10 में चाहिए तो 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों मतलब cos 2a को हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, 1 - साइन tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए। ये चारों ही रूप अपने को याद रखने हैं। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने तो याद हो जाएंगे, क्योंकि पर्सन में कहीं भी अपने को ये नहीं कहेगा कि भाई cos 2a को आप ये लिखो या ये लिखो। हमें पर्सन की कंडीशन देखते हुए अप्लाई करना है कि ये करना है या ये करना है या ये करना है। पर्सन की सिचुएशन देखेंगे, उस पर्सन की सिचुएशन के हिसाब से हम इसको लिखेंगे। कई बार इस रूप में मिलेगा तो हम इसको ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आगे tan 2a जो है उसको हम क्या लिखेंगे 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर ए। ध्यान रखें इसमें अंतर है। ठीक है ना, इसमें नीचे प्लस है, इसमें माइनस है। ठीक है, तो ये sin 2a cos 2a और tan 2a इस रूप में इनको लिख लेंगे। अगर कोट कोसेक सेक में चाहिए तो हम उनको साइन कोस और tan में चेंज करेंगे, उनको बदल लेंगे। अगर कोसेक में चाहिए तो हम उसको साइन में बदल लेंगे, सेक में चाहिए तो उसको कोस में बदल लेंगे, और कोट में चाहिए तो उसको हम tan में बदल लेंगे। ठीक है, और फिर वापस सोल्व करके और फिर वापस जो भी चाहिए जिसमें आंसर में चाहिएगा उसी में बदल देंगे, क्योंकि ये छहों के छहों त्रिकोणमितीय फलन जो हैं ये आपस में चेंज होते हैं, तो हमें चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो था क्या डबल कोण को सिंगल में चेंज करना। अब ट्रिपल भी होगा, मतलब कोण 3 गुना होगा, उसको हम 1/3 में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल को हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, क्या कि sin 3a, तो ये क्या हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, ये भी याद रखना है। cos 3a का अगर हो जाए तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। देखो साइन है तो दोनों ही पद आगे साइन में आ रहे हैं, कोस है तो ये कोस में आ रहा है। ठीक है, फिर अपने को लिखना है tan 3a का लिखना है, तो वो क्या लिखेंगे tan 3a का लिखना है अपने को, तो 3
टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बट्टे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। 3 फॉर्मूले अपने को ये याद रखने हैं, ठीक है। काम में ये भी आएंगे, ये कम आएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, ठीक है ना। ये तो बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, ये थोड़े कम काम में आएंगे। तो डबल कोण को सिंगल में चेंज करना, और फिर 3 गुना अगर कोण है तो उसको हम सिंगल में चेंज करेंगे, तो इस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। कोट वगैरह के लिए हम इसको याद करेंगे नहीं, ठीक है। अब आता है अपना 2-3 सूत्र और हैं, वो और लिखता हूँ मैं। 4 सूत्र और हैं, वो भी अपने बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो अब इन सूत्रों की क्या होगी, ये मिलने लग जाएंगे आपस में। तो ये बार बार हमें लिख ले कि अगर इनको याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे, नहीं तो ये आपस में मिल जाएंगे। फिर देखो, एक अपना फॉर्मूला है कि साइन सी प्लस साइन डी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा साइन सी प्लस डी बटे 2 और कोस सी माइनस डी बटे 2। अगर साइन सी माइनस साइन डी हो तो हम लिखेंगे 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। फिर अगर कोस के रूप में हो, कोस सी प्लस कोस डी, अगर ऐसा हो तो हम लिखेंगे 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 और कोस सी माइनस डी बटे 2। और चौथा ऑप्शन हो गया कोस सी माइनस कोस डी बराबर हो जाएगा 2, ये साइन के रूप में आएगा। देखो प्लस है तो दोनों ही कोस के आएंगे, माइनस है ना, कोस सी माइनस कोस डी, तो ये आएगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और साइन यहाँ ध्यान रखें डी माइनस सी बटे 2। अगर सी माइनस डी करोगे ना, सी माइनस डी बटे 2 करोगे, फिर माइनस पहले लगाना पड़ेगा, तो डी माइनस सी बटे 2। तो ये 4 सूत्र भी अपने को बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, इनको भी अपने को याद रखना है। यानी कहने का मतलब ये, हालांकि ये 4 सभी सूत्र जो मैंने लिखे हैं 15-10 के फॉर्मूले अपने कल लिखे थे और उतने ही अपने आज हो गए। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो अपने को बार बार काम में आने हैं, ठीक है। तो अपने को इनको तो बार बार लिख के इनको याद कर लेना है। एक बार एक जगह लिख लो इनको, फिर 5-4 बार अगर इनको लिख के याद करेंगे तो सारे याद हो जाएंगे, नहीं तो ये मिल जाएंगे, फिर मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो फिर अपना जो, क्योंकि आंसर जो ऑप्शन जो मिलेगा ना वो इसी रूप में, जैसे ये फॉर्मूला लग रहा है तो ऑप्शन इस रूप में मिलेगा और ऑप्शन इस रूप में मिलेगा। तो क्या होगा कि अगर हमें अच्छे से ध्यान में नहीं है तो फिर हम इस पर भी टिक करने की संभावना रहेगी, क्योंकि अगर एक प्लस या माइनस का चेंज हो गया तो अपना आंसर ही चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री, हालांकि आज कुछ पहले क्वेश्चन किए थे कल वाले फॉर्मूलों पर, आज हमने कुछ नए फॉर्मूले सीखे हैं। इनके ऊपर कुछ पर्सन जो है वो अपन करेंगे कल की क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।